तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करते हैं। हम सच में उससे बहुत प्यार करते हैं। ये क्या लबलबा रहे हो तुम? हाँ देखो, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुमने क्या हमें कोई गली का गुंडा समझ रखा है? एक अच्छे संपन्न परिवार के सुपुत्र हैं हम। जीत नारायण नाम है हमारा। देखो, तुम्हारा खेलना हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। पहले तो तुमने हमारे घर में घुस के हमारी भोली भाली गौरी को पटाया और फिर ब्याह में वो तमाशा किया ताकि तुम महान दिखो और हम सब लोगों पे ना अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ सको, है ना? तुम्हारे ऊपर का स्क्रू ढीला है क्या? हम तुम्हारे घर गए थे क्योंकि हम गौरी को पसंद करते हैं। कैसे मान ले कि तुम जो अभी बोल रहे हो ना वो सच बोल रहे हो? तो जाओ और जाकर अपनी बहन की आंखों में देखो, उनसे मांगो हमारे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट। अगर रत्ती भर भी दाग मिल जाए ना तो हम खुद गौरी की जिंदगी से दूर चले जाएंगे। देखो, हमें अच्छे से पता है कि हमारी बहन का ना सिर्फ एक ही सपना है, बम्बई जाना। अपना सपना पूरा करने के लिए वो बम्बई जाना चाहती है और उससे बढ़कर उसके लिए और कुछ भी नहीं। और देखो, और तुम भी ना अपना वक्त बर्बाद मत करो, दूर रहो हमारी गौरी से। अब अगर हमारी गौरी के आसपास भी मंडराते हुए दिख गए ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हम करेंगे उसके सपने पूरे। हमें अपनी जिंदगी की हकीकत को ख्वाबों से भी खूबसूरत बनाना है। बस एक बार मुंबई चले जाएं, हीरोइन बन जाएं, उसके बाद हमारे लिए ना सिर्फ हमारे ख्वाब हमारी आज की हकीकत से कई ज्यादा मायने रखते हैं। उसके ख्वाबों से ज्यादा और कोई हकीकत मायने नहीं रखेगी हमारे जीवन में। वो अगर दिन को रात कहे तो भोलेनाथ की कसम चांद को जलाकर सूरज कर देंगे हम उसके आत्मसम्मान और उसकी इज्जत की रक्षा करेंगे। देखो किस कदर हमारी धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही हैं। सर, बुलेट ट्रेन से भी कई ज्यादा तेज हो जाती है हमारी धड़कनें। बस एक बार जब जहन में ना मुंबई का ख्याल आता है और ऐसा लगता है कि एक दिन हम भी हीरोइन बन सकते हैं। एक नाइटी का ऐड है, बोलो तो डेट बुक करूं तुम्हारी? इस तरह की रफ्तार बस दो ही बार पकड़ती है। एक बार जब हम रेसलिंग मैच में किसी अपोनेंट के सामने खड़े हों और दूसरी बार गौरी का नाम जपते रहने से। उसके ख्याल का ख्याल भी हमारे मन में बवाल मचा देता है। मोहब्बत में एक मौका मिलना तो हर आशिक का हक है। अरे नाइटी का ऐड है तो क्या हुआ? जब सामने से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी चल के तुम्हारे पास आ रही है तो तुम क्यों मना कर रही हो? रेडी हो? हाँ, यस। अगर हमने हाँ कह दिया और अब कह दिया तो कह दिया। किसे हाँ बोल दिया तुमने? तुमने सच में उसे हाँ बोल दिया? कृष्णा, वो हम देखो गौरी, अब ना प्लीज बातें मत बनाना हमारे सामने, क्योंकि हमें सच्चाई का पता लग चुका है। हम बस तुम्हारे मुंह से कंफर्म करना चाहते थे कि जो हमने सुना वो सच है। महादेव, कृष्णा को सच में पता चल गया हम हीरोइन बनना चाहते हैं। अब हम क्या करें? गौरी, चुप रहने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। बताओ सच क्या है? कृष्णा, हम वो कृष्णा, हम तुम्हें सारा सच बताना चाहते थे, नहीं बता पाए तो घबरा गए थे। समझ नहीं आ रहा था तुम्हें क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। तुम समझोगी नहीं, तुम्हें बुरा लगेगा, ठेस पहुंचेगी, तुम्हें शायद वो पसंद ना आए। हम तो पसंद नहीं करते उसे, लेकिन अगर तुम जीत को पसंद करती हो तो बताना तो चाहिए ना। जीत? जीत?
अरे जीत, हाँ, अरे जीत की बात कर रहे थे हम। हाँ, जीत की बात कर रहे थे। Thank God, बच गए। कंफ्यूजन में अगर हमारे मुंह से हीरोइन बनने वाली बात निकल जाती ना तो बहुत बड़ा वाला रायता फैल जाता। बच गए। अरे तुम, क्या हो गया है तुम्हें? देखो, अगर तुम जीत से प्यार करती हो ना तो बताओ हमें, हम तुम दोनों के ब्याह की बात ना आगे बढ़ाते हैं। शादी इतनी जल्दी? अरे इतनी जल्दी कहाँ है? और वैसे भी अब तो तुम्हारी भी ब्याह की उम्र हो ही गई है ना। क्या सोच रही हो गौरी? बताओ हमें, तुम्हें जीत से प्यार है का? यार नहीं पता, लेकिन पसंद करते हैं उसे। हमारा मतलब है, हमारी तरफ से हाँ है। सच्ची? हाँ, पक्का ना? पक्का। तुम यहाँ? तुमने हाँ कर दिया गौरी, हम तो गए काम से। अरे जीत, अब उठ भी जाओ। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, झटपट घर वालों को मिला देते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, हम ना अपने अपने घर वालों को एक अच्छे से बड़े से रेस्टोरेंट में कल मिलवा देते हैं, क्यों? बिल्कुल। अरे रेस्टोरेंट, होटल का चक्कर छोड़ो। अरे शादी ब्याह का मामला है, हमें लगता है ना कि मंदिर में मिलना चाहिए। और वैसे भी अपनी दादी और इनकी दादी की ऐतिहासिक दास्तान ना तो पूरे गांव में मशहूर है। हमें ना भगवान जी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। शायद कृष्णा ठीक कह रही है, हमें शुभ काम की शुरुआत मंदिर से करनी चाहिए। वैसे भी हमारे घर वाले हर रोज सवेरे 9 बजे भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं जल अभिषेक के लिए, तो तुम दोनों वहीं अपनी अम्मा जी को लेके आ जाना। 9 बजे? मगर अपनी दादी तो मंदिर 7 बजे जाती है ना। हाँ तो कोई बात नहीं कृष्णा, एक दिन 9 बजे आ जाएंगी हम है ना, बना लेंगे उन्हें। सूरजमुखी का फोन खुद सूरज को से कहते हैं असली गुड मॉर्निंग। ओहो जी, तुम्हारी ये गुड मॉर्निंग ना बैड मॉर्निंग में बदल गई है। हमने अम्मू को बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी, वो ऑलरेडी मंदिर पहुंच चुकी हैं। क्या? ओह नो। एक काम करो, तुम ना अपने परिवार को भी अभी इसी वक्त यहाँ मंदिर ले आओ जल्दी से। अरे हम फूल लेने लग गए तो तू हमका अकेला छोड़कर आ गई हैं? 7 बजे नियम अनुसार आते हैं मंदिर में, तो 9 बजे कैसे आ जाएंगे भला? माँ, दादी, अभिमन्यु, कहाँ गए सबके सब? कल्पू। हाँ भैया। अरे सब लोग कहाँ गए? भैया सब लोग मंदिर गए हैं, मुझे भी खाना बनाना है, मैं जा रहा हूँ। गौरी, सब लोग मंदिर में ही हैं, हम बस 2 मिनट में पहुंचते हैं, ठीक है? फिर तो सब ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक चीज हम भूल गए, कृष्णा। हमने ना कृष्णा का फोन बहुत ट्राई किया लेकिन उसका ना फोन ही नहीं लग रहा, और हमें नहीं पता था ना, सुबह कृष्णा को भी नहीं पता था कि अम्मू सुबह 7 बजे मंदिर आ जाएंगी। तुम उसकी चिंता मत करो, हम उसे अपने साथ ले आएंगे गौरी। हाँ ठीक है, जल्दी आना। बस 2 मिनट में पहुंचो, जल्दी भाग जीत। अब यहाँ क्या हो गया? एक तो तुम्हारे चक्कर में वैसे लेट हो गए हम। अरे भाई, रास्ता क्यों बंद है आगे? तूफान आया हुआ है, पेड़ गिरा हुआ है, आपकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ रह गए ये दोनों, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। गौरी, मंदिर में आइए तो भगवान के सामने माथा भी टेक ले, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। चल।
हो रहा हो लेट, फंस गए ना जाम में। हम मंदिर में पता नहीं क्या बवाल हो रहा होगा। अरे इतना ही था तो तुम सीधा मंदिर चले जाते ना, हम आ जाते खुद से। हाँ चले ही जाना चाहिए था हमें, कम से कम वहाँ गौरी अकेले तो ना होती। अरे नेटवर्क को भी ना अभी जाना था। जीत! थैंक गॉड बचा लिया आज, वरना पिचक जाते हम तो। सिर्फ गार्ड को ही थैंक यू बोलोगे? अरे हमें भी तो थैंक यू बोलो। हाँ थैंक यू। ओए लड़का लड़की, आगे कहाँ जा रहे हो? आगे मत जाओ, आगे खतरा है। कृष्णा, आगे रास्ता बहुत रिस्की है, मौसम की वजह से बहुत खतरनाक हो गया, हमें नहीं जाना चाहिए। सही बोल रहे हो तुम, हमें चलना चाहिए वापस। चलो। बचाओ! बचाओ! क्या हुआ कृष्णा, रुक क्यों गई? हमने किसी की आवाज सुनी। बचाओ! बचाओ! जीत, जीत वो देखो, किसी की गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा हुआ है। कोई आवाज दे रहा है हमें, पुकार रहा है मदद के लिए, हमें जाना चाहिए वहाँ। कृष्णा रुको, कहाँ जा रही हो? पागलों वाली हरकतें मत करो। अगर इस तूफान के डर से अब किसी बेसहारा की मदद नहीं कर पाए तो फिर अपने इनाम के काबिल नहीं रहेंगे हम। तुम्हें गौरी की सौगंध है, तुम यहीं रुको, हम उन्हें बचा कर लाते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलिए अपनी, आंखें खोलिए। क्या करें? आंखें खोलिए। महुआ? महुआ नहीं, महुआ की बेटी है कृष्णा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आ गए ना, अब हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। आप जल्दी से इस गाड़ी से बाहर आ जाइए पहले। हाँ जल्दी आइए, आइए जल्दी निकलिए बाहर। क्या हुआ? सीट बेल्ट फंस गया। फंस गया? हाँ। कोशिश कीजिए। कृष्णा, ये सीट बेल्ट जाम हो गया। रुकिए, हम कुछ करते हैं। सीट बेल्ट जाम हो गया, तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। कृष्णा तुम जाओ। नहीं, हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। हमारी माई की बहुत अच्छी दोस्त है आप, और आपने हमेशा मदद की है हमारी माई की। हम आपको ऐसे परेशानी में अकेला छोड़ के कबो नहीं जा सकते।
हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, इसे खोलो। तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना कृष्णा? तुम दोनों ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं तुम्हें कहीं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। देखा, हमने कहा था ना आपसे कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मैं आप दोनों की आभारी हूँ। आज के जमाने में कोई अपनी जान को जोखिम में डाल के किसी और की जान नहीं बचा, और ऐसा साहस हर किसी में नहीं होता। थैंक यू कृष्णा। और हम जीत। अरे हमने क्या किया है? ये सब कुछ महादेव का आशीर्वाद समझ लीजिए। सूरत और सीरत दोनों से ही अपनी अम्मा के हूबहू। और जीत, तुम भी बहुत बहादुर। ऐसे एक दूसरे का सहारा बने रहना। महादेव तुम दोनों की जोड़ी अटूट रखे। कृष्णा, तुम्हें इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बस बस, जरा अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाइए। हमारा और इसका कोई सीन नहीं है। इतनी बुरी किस्मत नहीं है हमारी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इसने। महादेव के आशीर्वाद से ना अभी ये अंगूर इस लंगूर से दूर है। कभी आईने में देखा है खुद को? हमें तो तुम किसी भी एंगल से ना अंगूर नहीं लगती। हाँ, सर खाऊ खरबूजा जरूर लगती हो। अरे बस बस, तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे तो मेरी हंसी छूट जाएगी। देखा देखा आपने, कितना कितना बुड़बक है ये। इसीलिए ना हम इसकी परछाई से भी परहेज करते हैं। महादेव की लीला बहुत अनोखी होती है कृष्णा। जिस इंसान से हम परहेज करते हैं ना, कभी कभी वही रंगरेज बन के हमारी जिंदगी रंगीन बना देता है। वो क्या है ना, तुम दोनों को साथ देखकर मुझे तुम्हारी माई बाबा की याद आ गई, इसलिए जो लगा वो कह दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और कोई गुंजाइश भी नहीं है। महादेव सबका भला करे। और एक बार फिर से थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। चलो मैं चलती हूँ, आप दोनों अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। अपने जैसा समझ रखा है का? हाँ, जिसकी जिंदगी खैरातों की मोहताज हो उसको का महारानी समझे। अरे सब कुछ तो छीन गया है तेरा।
अम्मू छोड़िए ना, चलेंगे हम यहाँ से। वो हो सकता है गलती से उनसे हो गया और देखा ना हो। गलती से नहीं, हम तो सच में ही यहाँ गरीबों को खैरात देने आए थे। हमारी अम्मू सही जगह खड़ी थी। ये अम्मा काहे बात का बतंगड़ बना रही हो? हम बात का बतंगड़ नहीं बना रहे हैं। शुरुआत किसने की थी? क्यों खड़ी थी यहाँ पर? अभी बताते हैं हम इनका, अभी खोपड़िया खोल के रख देंगे। ये क्या हमारी खोपड़िया उड़ाएगी? अभी इसे दिखाते, अभी दिखाते हैं। तुम छोड़ो मुझे। अब हम क्या करें? कृष्णा, जीत, यहाँ इन दोनों की बंदूकें निकल चुकी हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। अब हम अकेले क्या करें? प्लीज जल्दी आ जाओ दोनों। थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान जोखिम में डाल सकती हो, तो हम अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान तो बचा ही सकते। वैसे कृष्णा, आज तुमने जो किया वो बड़े जिगरे का काम था। साथ साथ तुमने ये भी साबित कर दिया कि औरत को शक्ति क्यों कहते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग यू। अब तो हमें और भी कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि जिस गौरी की बहन कृष्णा हो, उसकी जिम्मेदारी उठाना बड़े दर्जे का काम है। कहाँ बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। सब सुन लिया है हमने। तो फिर चलो करो वो काम। गौरी अकेली है वहाँ, मीना जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी। शायद भूल रही है हमारी बंदूक में गोलियां नहीं है। अगर सामने वाली पार्टी ने गुस्से में अपनी बंदूक निकाल दी ना और गोली चला दी, बदले में हमारे पास खाली गोली चलाने के अलावा कुछ नहीं है। छोड़ दीजिए। अरे तू चुप हो जाना। ओका कैसे पता कि हमारी बंदूक में गोली नहीं है? हाँ। छोड़, हम कहाँ छोड़ेंगे नहीं इसको। क्या कर रही हैं आप? हम यहाँ मंदिर में दान दक्षिणा देने आए हैं, कोनो झगड़ा फसाद करने नहीं। आप खुदगल नीचे कीजिए, शांत हो जाइए आप। सामने वाले की होगी, हमने उठाया कदम पीछे नहीं लेंगे। छोड़ेंगे नहीं तो क्या? आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? आज महाप्रसादी का प्रबंध नहीं हो पाएगा। प्रसाद बनाने वाले महाराज तूफान में बच चुके हैं और उनका मंदिर पहुंच पाना मुश्किल है। आप चिंता मत करिए पंडित जी, महाप्रसाद हम बनाएंगे। फिर तो महाप्रसाद खा के भक्त लोग ना भगवान को प्यारे हो जाएंगे। बाकियों का तो पता नहीं, पर आज एक औरत जरूर इस दुनिया से मुक्त हो जाएगी। हर हर महादेव। रुक जाइए, शांत हो जाइए। शांत। आप दोनों मुकाबला करना चाहते हैं ना, आपस में भिड़ना चाहते हैं ना, तो भिड़िए, लेकिन ऐसे नहीं। ईश्वर की भक्ति को लेकर भिड़िए ना। क्या मतलब तेरा? मतलब ये कि आज ना ये रोज की तू मैमे को खत्म कर ही देते। आज तो ये मुकाबला हो ही जाए। आज होगा अमू वर्सेस मुलुक रानी देवी जी। ए लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती सब बोलते हुए? हम तो बात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और तुम आग में घी डालने का काम कर रही हो। कोई कंपटीशन नहीं होगा यहाँ पे। कोई नहीं, अम्मा चलो। नहीं, कोई घर नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अब तो फैसला हो गया है ना, मुकाबला तो होगा। तो जब तक आप दोनों प्रभु के लिए महाप्रसाद तैयार करेंगे और सारे भक्तजनों को जो सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा ना, वही प्रसाद भोग के रूप में महादेव को चढ़ेगा और वही जीतेगा भी। और जो हारेगा वो आज के बाद कभी इस मंदिर की चौखट पर कदम भी नहीं रखेगा। मंजूर है। भैया, इन दोनों को काम के चक्कर में बिजी तो हमने कर दिया था कि घर ना जाए कोई। और अगर प्रसाद बन गया तो उसके बाद हम इन्हें कैसे रोकेंगे? भैया, आप हमेशा कृष्णा की मदद करती हैं ना, इस बार हमारी भी मदद कर दीजिए प्लीज। जल्दी से जीत और कृष्णा को ना बस सही सलामत यहाँ भेज दीजिए प्लीज।
के वोट्स गिनते हैं और बताते हैं कि कौन जीता है और कौन हारा है। चमत्कार हो गया, मतलब कांटे की टक्कर कांटे पे आके रुक गई। माय गॉड, अरे आप दोनों को बराबर के वोट्स मिले, 15-15 वोट्स। लगता है महादेव यही चाहते हैं कि आप दोनों भी ना आपस में बस सुलह कर लें। अरे ये हो ही नहीं सकता कि बागड़ बिल्ली से अच्छा खाना तो हम बनाते हैं। अबे जा रे बुढ़िया, तेरे हाथों में गरीबी हो सकती है, स्वाद नहीं। ये कंपटीशन तो हम ही जीते हैं। पर अब हो गया है तो अच्छा ही है। कृष्णा आ गए ये दोनों हमें बचाने। महादेव, आप दोनों आपस में नफरत का कंपटीशन लगा के रह गए, कुटुंब का महत्व समझा गए। और इस संसार में जब सब कुछ उनका है तो हम लोग भी तो एक दूसरे के ही हुए ना। और जब बात कुटुंब की हो, अपने परिवार की हो, तो इसमें हार जीत नहीं बल्कि प्यार देखा जाता है, लड़ाई झगड़ा और द्वेष नहीं। इसीलिए ये कंपटीशन ड्रा हो गया। काहे कि महादेव भी यही चाहते हैं कि परिवार में प्यार और स्नेह बना रहे। वाह, अद्भुत, कितनी अच्छी सोच है कृष्णा की। तुझसे पूछा किसी ने? मुंह में राम, अकल में छुरी। अरे सब जानते हैं आप कि सब झूठे प्रवचनों से छुप नहीं सकता कि तुम्हारा पूरा खानदान कितना धोखेबाज है। दादी, जाने दो ना, मंदिर में है। ईश्वर अगर चाहते हैं कि सुलह हो जाए तो कर लो ना। ए चुप कर। इस अम्मा जी से तो हम जिंदगी भर सुलह ना करें। सुलह तो इंसानों से की जाती है, शैतानों से तो धर्म युद्ध किया जाता है। इससे तो कभी सुलह ना करें हम। यही तो हम भी कह रहे हैं ना। और देखा जीत, हमें ऐवान कह रही है, शैतान बुला रही है। अरे शैतान तू तो बड़बड़ क्यों करे जा रही है? तू चुप हो जा। शैतान तुमने बुलाया था। हम कह रहे तू चुप हो जा। तो देंगे बस शांत हो जाइए आप लोग। दादी, आप देखिए तो सही, मंदिर में खड़े, कम से कम इस चीज का तो लिहाज रखिए। दादी मान जाओ ना। मेरे जीत के लिए कृष्णा एकदम सही लड़की है। जो दोनों ने प्रसाद चढ़ाया था वो कहाँ है? दादी, भोग लग चुका। किसके प्रसाद का? दोनों के प्रसाद का। एक दिन इस अम्मा जी का तो हमेशा के लिए मुंह बंद कर देंगे अब। और तब तक तेरा मुंह सलामत रहेगा, एक ही का गारंटी है। अब हमरे सामने मत आना, आज के बाद तू भी अपना मुंह मत दिखाना। चल जीत।
हम हार नहीं मानेंगे, पूरी जान लगाकर कोशिश करेंगे। सौगंध महादेव की, गौरी के प्यार के बीच इन लोगों की नफरत को ना ही आने देंगे। कृष्णा को चुन के इस लड़के ने जिंदगी में पहली बार कोई ढंग का काम किया है। कृष्णा हमारी बात तो सुनो ना। हमने कहा ना नहीं मतलब नहीं। अरे सुनो तो सही, और कोई चारा नहीं है हमारे कृष्णा। पास। कृष्णा सुनो, अरे हमारी बात, अरे सुनो ना। वो तो गए, तुम रेडी हो? प्लान एग्जीक्यूट करना है ना? अरे कौन सा प्लान? अभी साफ साफ इनकार करके चली तो गई कृष्णा। अरे यार वो तो ढक्कन है, बिजली तार से फुर्सत मिले तब तो कुछ ढंग का सोचेगी ना। अरे 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 देखो, वो बहन है हमारी बहन को ना हमारे अलावा कोई कुछ नहीं बोल सकता। बोलेगा ना तो मुझे छोड़ेंगे नहीं फिर, चाहे वो तुम्हें क्यों ना हो। अरे रे हमारी सेंसिटिव गर्लफ्रेंड, हम तो बस मस्ती मजाक कर रहे थे। मस्ती मजाक नहीं समझती क्या? देखो यार, अब ये सब छोड़ते हैं और प्लान पर ध्यान देते हैं। देखो हम ठहरे गुड़ गोबर, हमसे ये सब हो नहीं पाएगा। तुम जो हो ना, तुम हो टॉपर्स में से एक, तो तुम ना लैब में जाके कोई ऐसा केमिकल एक्सपेरिमेंट करो कि छोटा सा धमाका हो जाए। एक्सपेरिमेंट, और वो भी केमिस्ट्री लैब में। अब अगर हमने कभी खुद वहाँ जाकर ऐसा कुछ किया हो तो हमें कुछ आए ना। ऑडिशन पे पढ़ाई से ज्यादा ध्यान दिया, क्या बताएं केमिस्ट्री में तो हम भी 0 बटा सन्नाटा ही हैं। महादेव, दोनों परिवारों को मनाने के लिए अब हमें कुछ तो करना होगा। प्लीज सब संभाल लेना। क्या सोच रही हो? रेडी हो ना? रेडी स्टेडी गो, बचपन से आते हैं। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। हम आगे का प्लान संभालते हैं। कि गौरी और जीत भी कुछ भी बोलते रहते हैं, मतलब हम तो समझ ही नहीं पाते कि सारी हम ना बुक गौरी की बुक देना तो हम भूल ही गए। और उसने तो कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। देख के आते हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, धमाका तो हमें करना होगा। महादेव सब संभाल लेना प्लीज, कर ही लेंगे। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है किसी नई दुनिया में आ गए। ये जंग के मैदान में तो उतर गए, लेकिन लड़ना कैसे है तो पता ही नहीं है। महादेव प्लीज सब संभाल लेना। हाँ, अब ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें ना कृष्णा की बात मान ही लेनी चाहिए थी। तुम लोग यहाँ लेकर क्यों आए हो हमें? हम बताते हैं। हमारे पास है ना एक सॉलिड प्लान है। लैब के अंदर गौरी एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन करेगी, जिससे एक मिनी धमाका होगा। अलार्म बजेगा और हमारे घर वालों को कॉल जाएगी। हम लोगों के घर वाले दौड़ते दौड़ते हुए आएंगे और देखेंगे कि हम लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं। वो देख के इम्प्रेस, मामला सेट। एकदम घटिया प्लान है तुम्हारा, और तुम्हारे धमाके के चक्कर में ना कोनो कांड हो जाएगा, और तो और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और देखो, ये सब करके ना हम तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी पढ़ाई के साथ ना कोनो रिस्क नहीं ले सकते। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब छोटा मोटा विस्फोट ही तो करना है, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हम लगा लेंगे। कुछ तो हुआ। ओहो, लेकिन ऐसा धमाका कैसे होगा? गौरी इतने ऑडिशंस के पीछे भागे हैं ना, थोड़ा सा अगर इस्लाम में अपने टीचर के आगे पीछे भाग गए होते ना तो ये काम आज बहुत आसान लगता। यहाँ करें ऐसा जिससे धमाका हो। ग्लिसरीन गैस, ये क्या बना है? ना कुछ ट्राई कर लिया, इसे भी ट्राई कर लेते हैं। और रेडी है तू? मैं तो कब से रेडी हूँ, बस तू बता कब निकलना है। बताते हैं यार, अभी अलार्म नहीं बजा है। जैसे ही बजेगा तब निकलेंगे, हम तुम्हें बताएंगे तब निकलना। ओके? सब ठीक तो है ना यार? अलार्म क्यों नहीं बजा अभी तक? कहाँ
होगी गौरी। कर लिया हमने अपना काम, अब तो अलार्म बज ही जाएगा। क्या बात है गौरी, बहुत बढ़िया। लगता है सब सेट हो गया अब। हाँ निकल। गौरी के कॉलेज पहुंच तो गए, पर उसे हाँ ऊपर देखते हैं। अरे बहन जी सुनिए ना, आपने हमारी गौरी को देखा का? अब वो भी यही कॉलेज में पढ़ती है। पता है किस क्लास में होगी? एंड शी कॉल मी बहन जी। जो खुद है वही दूसरों को समझेंगे ना। अरे सारी अब बता दो वो गौरी है कहाँ? अब कहाँ ढूंढेंगे हम गौरी को? ये आवाज कैसे? हो गया धमाका। दादी, गोरिन कॉलेज में धमाका हो गया है और वो फंस गई। कहाँ? चल। जैसा सोचा था सब वैसा हो जाए। क्या बात है गौरी, बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रही हो। यहाँ लोगों को सच में लग रहा है कि तुम्हारा दम घुट रहा है। सही है। इन लोगों का बाहर इतना दम घुट रहा है, तो अंदर गौरी का क्या हाल हो रहा होगा? गौरी, तुम ठीक हो गौरी? लगता है गौरी का सच में दम घुट रहा है। रिएक्शन किस चीज का हो रहा है? इतना धुआं, और हमारी गौरी कहाँ होगी? गौरी! हम ठीक है जी। तुम? गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। हमें इसे कैसे भी करके रोकना होगा। हम अभी आते हैं।